चलिए अब एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर लेते हैं। इस एरिया को एडिटर कहते हैं और हम अपना कॉटलिन कोड यहाँ टाइप करते हैं। एक सिमिलर एडिटर XML कोड टाइप करने के लिए भी होता है, बट हम उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और प्रोजेक्ट में प्रेजेंट सभी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ से देखे और एक्सेस किए जा सकते हैं। सो लेट्स लुक एट देम। हम सिर्फ उन्हीं फोल्डर्स एंड फाइल्स को देखेंगे जो मोस्टली यूज होते हैं एंड दैट विल बी यूज्ड बाय अस इन दिस ट्रेनिंग। पहला है मैनिफेस्ट्स फोल्डर। इसे ऐप मैनिफेस्ट्स फोल्डर भी कहते हैं। अगर हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो वी विल सी दैट इट कंटेन्स अ सिंगल फाइल कॉल्ड androidmanifest.xml। हर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में ये फाइल होनी चाहिए। वंस वी अपलोड आवर ऐप तो ये फाइल ऐप से लेकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर तक सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है। दिस फाइल इज क्रिएटेड ऑन इट्स ओन बाय द एंड्रॉयड स्टूडियो और हमें इसे खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है और सभी रिक्वायर्ड चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस फाइल में एडेड सभी चीज़ें टैग्स के फॉर्म में हैं। Since it is an XML file, all the data is added to it using tags. अब ये XML फाइल कंपाइलर को बताना स्टार्ट करती है that it is going to use XML version 1.0 and the encoding is UTF-8. ये UTF-8 क्या होता है, ये इस ट्रेनिंग के स्कोप के बियॉन्ड है, बट हम आपको इनकरेज करेंगे कि इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ें। अब ये लाइन एंड्रॉयड स्टूडियो में XML फाइल की स्टार्टिंग में हमेशा प्रेजेंट होती है। इफ यू सी, ये फाइल एक मैनिफेस्ट टैग से स्टार्ट होती है और मैनिफेस्ट क्लोजिंग टैग से एंड होती है। अब क्योंकि ये फर्स्ट टैग है और सभी टैग्स इसके अंदर डिफाइंड है, दिस इज नोन एज द पेरेंट टैग और इसके अंदर लिखे सभी टैग्स को चाइल्ड टैग्स कहते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, चलिए XML के एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं। XML टैग्स की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा हमने अभी देखा। टैग्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज होती हैं जिन्हें डबल कोट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस मैनिफेस्ट टैग एंड दीज आर द वैल्यूज। मैनिफेस्ट टैग में फर्स्ट एट्रीब्यूट है XML_NS and it can be broken down to XML and NS, where NS stands for namespace. इस एट्रीब्यूट को दी हुई वैल्यू URI या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। The URI is nothing but a location. ये कंपाइलर को बताता है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस में डिफाइंड एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। This place is called namespace and its name is Android. इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, so even if you don't understand much of it, it's okay. यहाँ next attribute है package, which has the package name where all our code will be present. अगर आपको याद हो तो हमने ये package name Android project create करते टाइम mention किया था। ये package name हमारे कोड की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है when the Android project is being built. इसके बाद we have the application tag. इस टैग के एट्रीब्यूट्स ऐप की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, जैसे कि ऐप लेबल, विच इज द ऐप नेम, ऐप आइकन, एटसेट्रा। अब अगर आप देखें तो ये एप्लीकेशन टैग यहाँ क्लोज हो जाता है एंड सो दिस एक्टिविटी टैग इज द चाइल्ड टैग ऑफ द एप्लीकेशन टैग। अब ये एक्टिविटी टैग उस मेन एक्टिविटी को डिफाइन करता है जो एंड्रॉयड स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की थी। रिमेंबर, जब भी हम कोई न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो हमें उससे यहाँ मैनिफेस्ट फाइल में एक्टिविटी टैग का यूज करके डिक्लेयर करना होगा। हम एक्टिविटी टर्म के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में और सीखेंगे। अब इस एक्टिविटी टैग में एक और टैग होता है। इट इज कॉल्ड द इंटेंट फिल्टर एंड इट हैज सम एक्शंस। अगर आप यहाँ देखें तो इनमें से एक एक्शन है मेन, जो कॉटलिन के मेन फंक्शन से कंपेयर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी इस एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होगी। नेक्स्ट है ये लॉन्चर इंटेंट। इसका मतलब है कि जब ऐप खुलेगा तो
ये पर्टिकुलर एक्टिविटी यूजर को डिस्प्ले होगी, हेंस द नेम लॉन्चर। एंड देन फाइनली सभी टैग्स यहाँ क्लोज हो रहे हैं। सो ये था ऑल अबाउट द मैनिफेस्ट फोल्डर एंड इट्स कंटेंट्स। अब नेक्स्ट फोल्डर पे चलते हैं जो है जावा फोल्डर। नाउ ये वो डायरेक्टरी है जहां हमारा सारा कॉटलिन कोड रखा जाएगा। इसके अंदर वी कैन सी 3 फोल्डर्स ऑल विद द सेम नेम, बट 3 में से 2 फोल्डर्स ग्रीन से हाईलाइटेड हैं। वी विल नॉट यूज द वंस हाईलाइटेड इन ग्रीन, ओनली द नॉन हाईलाइटेड वंस विल बी यूज्ड। चलिए अब इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये फोल्डर मेन activity.kt फाइल को कंटेन करता है। जो भी फाइल्स एंड पैकेजेस हम कॉटलिन में कोड लिखने के लिए क्रिएट करते हैं वो भी इसी फाइल में क्रिएट होते हैं। सो रिमेंबर द लोकेशन ऑफ दिस फाइल वेल। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को देखेंगे विच इज कॉल्ड द रेस फोल्डर। रेस स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। सो सभी रिसोर्सेज जो हमारे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में यूज होंगे वो इस फोल्डर में ही प्लेस्ड होंगे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिसोर्सेज? सो रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेआउट फाइल, एन इमेज, ऐप आइकन, ऐप कलर्स एटसेट्रा। नाउ रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर ड्रॉएबल डायरेक्टरी होती है। एप्लीकेशन में यूज्ड सभी इमेजेस और डिजाइन फाइल्स इसी डायरेक्टरी के अंदर प्लेस होती हैं। एज ऑफ नाउ देयर आर 2 स्टूडियो मेड फाइल्स प्रेजेंट हियर। हम इन्हें यूज नहीं करेंगे, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट देम। सेकंड, हमारे पास रिसोर्सेज फोल्डर में ये लेआउट डायरेक्टरी है। सभी लेआउट फाइल्स इसी डायरेक्टरी में प्लेस होती हैं। एज ऑफ नाउ activity_main.xml इज प्रेजेंट हियर, जो कि मेन activity.kt फाइल की लेआउट फाइल है। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज फोल्डर में ये mip-map डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में ऐप लॉन्चर आइकन होगा, दैट इज द आइकन दैट विल बी डिस्प्लेड टू द यूजर्स व्हेन द ऐप ओपन्स। अभी इस डायरेक्टरी में डिफॉल्ट आइकन्स हैं। एंड लास्ट हमारे पास यहाँ वैल्यूज डायरेक्टरी है। इसमें वो वैल्यूज हैं जो हमारी XML फाइल्स में यूज होंगी। दीज वैल्यूज कैन बी स्ट्रिंग्स, कलर्स और स्टाइल्स दैट विल बी यूज्ड इन आवर एंड्रॉयड ऐप। आपको अभी इनके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, सिंस वी विल लर्न अबाउट देम लेटर व्हेन वी विल वर्क विद XML। सो अब तक हमने 3 फोल्डर्स देखे। क्लिक नेक्स्ट टू लुक एट सम मोर इम्पोर्टेंट फोल्डर्स।